कहानी का नाम है खरगोश, लुंगड़ी और लक्कड़ भगा। एक वीरान कुनवे के नजदीक से गुजरते वक्त खरगोश ने बूढ़ी लुंगड़ी की आवाजें सुने, अरे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। कुनवा अरसे से वीरान पड़ा था, इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया था। बरसों की धूल और सूखे पत्तों से कुनवा तकरीबन आधा भर गया था। कुनवे की मंदिर पर खजूर का एक तना गिरा हुआ था, जिस पर एक चरखी पर रस्सी लिपटी हुई थी। रस्सी का एक सरकने से बंधा रहता था, दूसरे से बाल्टी बंधी थी जो अमूमन कुनवे के अंदर ही पड़ी रहती थी। इसमें कई सुराख थे। कुनवे में से फिर आवाज आई, अरे कोई है जो इस बूढ़ी दुखिया को बाहर निकाले। खरगोश ने झांक कर पूछा, मगर तुम यहाँ आए कैसे? लुंगड़ी बोली, अरे बेटा, रात के वक्त उधर से गुजर रही थी। इस उम्र में ना तो बीनाई काम करती है और ना अक्ल। पीर फिसला और मैं यहाँ पर। खरगोश मेरे लाल, मुझे बाहर निकालो। खूबसूरत नन्ना मिना खरगोश महज खरगोश ही तो था, कमजोर नाजुक जिस्म वाला। भला वो किस तरह लुंगड़ी को बाहर निकालता? खरगोश गहरी सोच में डूब गिर पंजे मसलने लगा। रात हो चुकी थी। लुंगड़ी ना सिर्फ बदशक्ल थी, बल्कि इसका मिजाज भी खराब था। वो हमेशा ही गुस्से में भरी रहती थी और जरा जरा सी बात पर किसी को भी खसोट लेती। सब जानवर इससे दूर रहना ही पसंद करते थे। जिस पर वो बिगड़ जाती, भूत की तरह जानवरों से चिम जाती थी। खरगोश बोला, देखो बड़ी बी, तुम्हें बाहर निकालना मेरे लिए नामुमकिन है। कोई जानवर मदद को इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हारा मिजाज बड़ा खौफनाक है। बहरहाल किसी न किसी को पकड़ कर लाता हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, जब तक तुम बाहर ना आ जाओ, ना तो गुस्सा दिखाओगी और ना मुंह से कोई लफ्ज निकालोगी। शाम का वक्त था। लक्कड़ भगा खरगोश की ताक में उसके भट्ट के आसपास मंडला रहा था। अचानक इसने खरगोश को किसी से कहते सुना, कैसी बदकिस्मती है कि चांद के देश की हुसैन शहजादी कल रात जमीन पर उतरी और पीपल के दरख्त के नजदीक वाले कुनवे में गिर पड़ी। जानते हो वो जमीन पर किस लिए आई थी? सुनो। ये शहजादी लक्कड़ बेगी की नस्ल की है। उसने सुना था कि हमारे जंगल में एक शहजादे जैसा लक्कड़ भगा रहता है, बस इसी की तलाश में वो यहाँ आई है। खरगोश के मुंह से ये बातें सुनकर लक्कड़ बेगी ने दिल ही दिल में कहा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ अहमक खरगोश। लक्कड़ बेगी से कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती। लक्कड़ भगा हंसता हुआ कुनवे की समत चला और वहां जाकर चलाया, ए हुसैन शहजादी, मैं जानता हूँ चांद देश से तुम मेरी तलाश में आई हो। और उसने बाल्टी कुनवे फेंकते हुए कहा कि इसमें बैठ जाओ। लक्कड़ बेगी ने तने से बंद हुआ सरा खोलकर अपनी दाम में बांध और कुनवे से दूर चलाना शुरू किया। लुंगड़ी गुस्से से पागल ही तो हो गई। वो समझी कि वो उसे हुसैन शहजादे कहकर उसका मजाक उड़ा रहा है। लक्कड़ भगा मुसलसल कहे जा रहा था, वे खूबसूरत शहजादी, तुम किस कदर भारी हो, जैसे पत्थरों से भरी बोरी। हाय मेरी दाम टूटी जा रही है। अलिफाफ ओ, अरे मेरी दाम उखड़ जाएगी। लुंगड़ी दांत पेश कर बड़बड़ा रही थी, ठहर जा मूज, जरा भी बाहर आ जाने दे, इसके बाद मजा चुके आएगी हंसी उड़ाने का। तब तुझे पता चलेगा कि ये हुसैन शहजादी क्या दुर्गत बनाती है। लक्कड़ भगा रस्सी पर जोर लगा रहा था। दाम टूटी जा रही थी। इसकी आंखों में दर्द से आंसू भर आए थे। आखिर बाल्टी ऊपर आ गई। इसी वक्त लक्कड़ बेगी पर क़यामत टूट पड़ी। चांद देश की हुसैन शहजादी एक खौफनाक भूख की तरह इस पर टूट पड़ी और दांतों और पंजों से
اسے کھسوٹتی ہوئی بولی، یہ لے، اور یہ لے گستاخ، بدتمیز، مردہ خور۔ مجھ بڑھیا کو حسین شہزادی کہہ کر میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ لکڑ بھگا حیرت سے لومڑی کو تک رہا تھا۔ لومڑی نے بے بڑھ کر اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ لکڑ بھگا زخموں سے نڈھال دام دبا کر بھاگ نکلا۔